हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है उपनयन संस्कार। इसमें हम जानेंगे कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, उपनयन संस्कार की विधि क्या होती है और उपनयन संस्कार का महत्व क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संस्कार के बारे में जानते हैं कि संस्कार क्या होता है। संस्कार का शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है शुद्धिकरण। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। इसमें जो है आपके ये अंग्रेजी के सैक्रामेंट का शब्द का जो है अनुवाद है और इसका अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत या स्वच्छ करना। शुद्ध, परिष्कृत या स्वच्छ करना। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। मतलब किसी व्यक्ति को समाज का अगर सदस्य बनना है तो उसे संस्कारों से गुजरना होगा। बिना संस्कार के जो है वो समाज का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था। मतलब संस्कारों से जो है नए गुणों का जन्म भी होता था। अब हम बात कर लेते हैं कि संस्कार होते कौन कौन से हैं। ब्रीफली देखेंगे हम। मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य जो आज का वीडियो में रहेगा वो उपनयन संस्कार रहेगा, लेकिन हम बाकी संस्कारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार माने गए हैं। वैसे विभिन्न जो धर्मशास्त्रकार है उन्होंने इनकी संख्या अलग अलग दी है। जैसे गौतम ने जो है इनकी संख्या 40 बताई है, वेखानस ने जो है इनकी संख्या 18 बताई है, लेकिन जनरली जो है संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती है। इनमें पहला जो है गर्भाधान होता है, उसके बाद में पुंसवन, सीमंतोनयन, चौथा जातक्रम, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाक्रम, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां यज्ञोपवीत या उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां कैशांत और 14वां जो है समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। तो इस प्रकार ये 16 संस्कार है। गर्भाधान से शुरुआत होती है और अंत्येष्टि पे ये खत्म होते हैं। अब हम जो आज हमारा विषय है उपनयन संस्कार, इसके बारे में जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, उपनयन जो शब्द है वो उप और नयन से मिलकर बना है। किसे बना है? उप और नयन से मिलकर बना है। अर्थ होता है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना। मतलब उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और नयन का अर्थ क्या होता है? ले जाना। तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों का जो मिलकर अर्थ होता है वो होता है समीप ले जाना। समीप ले जाना। समीप किसके ले जाना? मतलब बच्चे को, बालक को जिसको शिक्षा दिलानी है उसको गुरु के समीप ले जाना क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार। मतलब शिक्षा दिलाने के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार। उपनयन का जो एक अन्य नाम है वो है यज्ञोपवीत। उपनयन का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है? इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो इसका बनता है यज्ञ प्लस उपवीत। अर्थात यज्ञोपवीत जो है इसका अर्थ होता है कि पवित्र किया गया सूत्र। पवित्र किया गया सूत्र या धागा। मतलब ऐसा पवित्र किया हुआ धागा पहनाना यज्ञोपवीत कहलाता है। इस पवित्र धागे को जनेऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनेऊ भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस संस्कार के जो है 3 नाम हो गए। एक हो गया उपनयन, दूसरा हो गया यज्ञोपवीत और तीसरा हो गया जनेऊ संस्कार। तो इस प्रकार हम इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपनयन की संस्कार विधि क्या होती है। उपनयन की में क्या क्या जो है कर्मकांड किए जाते हैं उपनयन संस्कार करने के लिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, इस संस्कार में क्या किया जाता है कि बटुक या बालक का पिता जो है जिसको शिक्षा दिलानी है उसको आचार्य के पास लेके जाता है। जहाँ भी आचार्य जो निवास करता है, चाहे वहाँ जो जंगल में करता हो या नगर के पास में करता हो, वहाँ जो है बालक को लेके जाता है। वहाँ जाके बालक जो है विनीत भाव से आचार्य को प्रणाम करता है और वो कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तत्पश्चात जो है गुरु वैदिक मंत्र के साथ उसे नए वस्त्र धारण करवाता है। मतलब वैदिक मंत्रों के साथ में उसे नए वस्त्र धारण करवाता है और उसके पश्चात जो है उसकी कमर में मेखला मेखला बांधी जाती है। ठीक है, ये गोपवीत, अजीन और दंड प्रदान किए जाते हैं और बटुक उसे स्वीकार करके धारण करता है। इसके बाद में जो है उसकी अंजलि में जल देकर बटुक की जो अपनी अंजलि में, गुरु जो है अपनी अंजलि में है जो हाथ में जो है जल लेता है और उस जल को जो है शिष्य के हाथ में डाल देता है और उसके बाद में उसे सूर्य दर्शन करवा कर उसके दाहिने हाथ को पकड़कर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके पश्चात जो है बालक जो है अपना नाम बताता है कि मैं मेरा जो नाम है, जो भी उसका नाम होता है वो उसका नाम बताता है। इसके बाद आचार्य उससे पूछते हैं कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो, यानी किसके शिष्य हो। तो वो उत्तर देता है कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। इसके बाद जो है गुरु कहते हैं कि हे वत्स, तुम इंद्र परमेश्वर्य
संपन्न के ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे प्रथम आचार्य अग्नि है, दूसरा आचार्य मैं हूँ। मैं तुम्हें प्रजापति, सक्वता, औषधि, धवा, पृथ्वी, विश्वदेवा व समस्त भूतों के लिए रक्षार्थ समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार ये जो कुछ बातें कहते हैं गुरु, इसके साथ ही जो है उपनयन संस्कार का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है और वो जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और फिर वो ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता है और ब्रह्मचारी को जो भी कर्तव्यों का पालन करता है वो कर्तव्यों का पालन करते हुए वो शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। उसके होने के बाद जो है शिक्षा उसकी पूर्ण होती है और वो करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है विवाह करके। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसमें उपनयन संस्कार में जो जनेऊ धारण किया जाता है, यो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, वो क्या है और उसको धारण करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, इस संस्कार में जो है बालक 3 धागों से बना जनेऊ पहनता है, जिसमें प्रत्येक धागा एक ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब 3 धागों का जो है एक जनेऊ पहनाया जाता है और प्रत्येक धागा जो है एक ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम धागा जो होता है पितृ ऋण का जो प्रतिनिधित्व करता है, द्वितीय धागा गुरु ऋण का प्रतिनिधित्व करता है और तृतीय धागा जो है देव ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो गृहस्थ भी जो है जनेऊ धारण करते हैं, उनको 3 धागे अलग से पहनाए जाते हैं। मतलब गृहस्थ आश्रम में जो है उसके अलग से 3 कर्तव्य बताए गए हैं और उनके प्रतीक रूप में जो है उन्हें 3 धागे और पहनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि जनेऊ धारण करने के दौरान या जनेऊ से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, हाँ, उनके बारे में हम जानते हैं। देखो, जन्म सूतक, मरण सूतक, मलमूत्र त्यागते समय कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने में भूल होने के प्रायश्चित में उपाक्रम से 4 मास तक पुराना हो जाने पर, कहीं से टूट जाने पर जनेऊ उतार देना चाहिए। मतलब जन्म मरण का जो सूतक होता है, मलमूत्र त्यागते समय जो है अगर ये टूट जाता है, हाँ, तो इस प्रकार ये जब अपवित्र हो जाता है या 4 मास से पुराना हो जाता है तो उसको जो है उतार देना चाहिए। और उतारने के बाद जो है उसे किसी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, वरना किसी नदी, तालाब या पीपल जैसे पवित्र वृक्ष पर विसर्जित करना चाहिए। मतलब ये बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा बाएं कंधे पर इस प्रकार इसको धारण करना चाहिए कि बाएं पार्श्व की ओर न रहे। लंबाई इतनी होनी चाहिए कि हाथ लंबा करने पर उसकी लंबाई बराबर बैठे। मतलब ज़्यादा जो है सही लंबाई का जो है जनेऊ धारण करना चाहिए। बेहिसाब ऐसे इधर उधर लटकता रहे, ऐसा जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण बालक का जो उपवीत है या यज्ञोपवीत है वो 5 से 8 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए और क्षत्रिय का जो है 6 से 11 वर्ष तक की आयु तक इनका जो है उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए और वैश्य का जो है 8 से 12 वर्ष की आयु तक जो है उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। देखो, माना गया है कि विभिन्न वर्णों की जो बुद्धि स्तर है वो अलग अलग होता है ना। उसी बुद्धि स्तर के हिसाब से जो है उनका उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है ऋतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उपनयन संस्कार जो ब्राह्मण का वसंत ऋतु में किया जाना चाहिए, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में किया जाना चाहिए और वैश्य का जो उपवीत है वो शरद ऋतु में होना चाहिए। देखो, इसमें जो है 3 ही वर्णों के बारे में बताया गया है। चौथा वर्ण जो शूद्र है उनके लिए उपनयन संस्कार का विधान नहीं किया गया है। इसके अलावा स्त्रियों के लिए भी उपनयन संस्कार का विधान नहीं किया गया, केवल 3 ही वर्णों के लिए उपनयन संस्कार का विधान किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मचारी को एक तथा गृहस्थ को 2 जनेऊ धारण करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ पर अपना तथा धर्मपत्नी दोनों का उत्तरदायित्व होता है। तो इस प्रकार जो है इनके ऊपर दोनों का जो है उत्तरदायित्व होता है, इसलिए उनको 2 जनेऊ धारण करने चाहिए। इनमें जो है 6 धागे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उपनयन संस्कार के महत्व के बारे में कि उपनयन संस्कार का महत्व क्या है। देखो, यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है वो व्यक्ति समाज में निंदनीय माना जाता है। और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा समाज में उसकी कोई भागीदारी नहीं रह जाती है। मतलब शिक्षा से ही व्यक्ति जो है अच्छी तरह से समाज में अपनी ड्यूटी निभा सकता है। इसके साथ ही उपनयन संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है और उसे द्विज कहा जाता है। मतलब पहला जन्म जो है माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जो है उपनयन संस्कार के बाद होता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। और द्विज में जो है 3 ही वर्णों को माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य को ही मतलब जो है आपके उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता है और उन्हें ही द्विज कहा जाता है, शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक तरह से वेदों का अध्ययन करने के लिए प्रवेश पत्र होता है। इसके बिना वेदों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाता है। इसी उपसंस्कार के माध्यम से जो है गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता है।
इसकी शिक्षा भी उसे आगे के क्रम के अनुसार दी जाती है, और उपनयन संस्कार के बाद उसे अपने कर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ब्राह्मण को जो है संपूर्ण शिक्षा दी जाती है, ताकि वो संपूर्ण कर्तव्य निभा सके। क्षत्रिय को जो है कूटनीति और राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, और वैश्य को जो है व्यापार, धन, मोल भाव इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। मतलब कर्म के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार जो है उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार उपनयन संस्कार का जो है व्यक्ति जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। वर्तमान जीवन में जो है इस संस्कार का पालन ज़्यादातर नहीं किया जाता है, और विभिन्न वर्णों की जो शिक्षा की आयु है लगभग समान होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में जो है हमने उपनयन संस्कार के बारे में जाना, उनके महत्व के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।